अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो वीलॉग है नाज़रीन इंतहाई अहम होने जा रहा है, क्योंकि आज हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती और कम होते हुए फासलों से मुताल्लिक बात करेंगे। क्योंकि इंडिया जो है वो इस खत्े में जो पहले चौधरी समझा जाता था, अब उसकी चौधराहट ख़त्म होती जा रही है और इंडिया के अंदर ये खलबली मची हुई है कि आखिर बांग्लादेश जो है वो क्यों पाकिस्तान के साथ इतने गहरे ताल्लुकात को बहाल कर रहा है। क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ जनरल साहिब शमशाद मिर्ज़ा ने बांग्लादेश का दौरा किया है और बांग्लादेश के जो अबूरी वज़ीर आज़म हैं, चेयरमैन हैं मोहम्मद यूनुस, उनके साथ मुलाकात की है। और ख़ास तौर पर जो तस्वीर दिखाई गई है जिसमें एक किताब जो है वो मोहम्मद यूनुस जनरल साहिब शमशाद मिर्ज़ा को दिखा रहे हैं, उसमें बांग्लादेश का एक नक्शा जो है वो पेश किया गया है। उस नक्शे में अगर आप देखें तो वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि बांग्लादेश की शुमाली जो रियासतें हैं जो कि इस वक्त इंडिया का हिस्सा है, वो बांग्लादेश का हिस्सा होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो इंडिया के जो फ़ौज है, इंडिया की जो मिलिट्री है, इंडिया के जो फ़ौजी सरबराहान हैं, वो भी इस वक्त इस खदशे को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं कि ये इंडिया और जो इलाकाई सूरत हाल है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडलाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान न सिर्फ तिजारती ताल्लुकात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि फ़ौजी ताल्लुकात भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो सियासी ताल्लुकात हैं जो कि गुज़िश्ता 25-30 साल से जिनके ऊपर गर्द बैठ चुकी थी, जो कि कहीं माजी के झरोखों में दब चुके थे, उनको भी बहाल करने का फैसला किया गया है। एक नया ताज़ा हवा का झोंका पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में दिखाई दे रहा है। पिछले अगर हम एक साल का जायज़ा लें तो उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के वज़ीर आज़म अबूरी वज़ीर आज़म के साथ 3 मरतबा मुलाकातें की हैं और तीनों मरतबा इन मुलाकातों में सिर्फ एक ही बात दोहराई गई है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को माजी की जो गलतफहमियाँ हैं उसको दूर करना चाहिए। अगर किसी जगह पर कोई गलती हुई है तो दोनों, क्योंकि मुसलमान ममालिक हैं, मुस्लिम एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो अपनी गलती को तस्लीम कर ले तो दूसरे मुसलमान भाई को उस गलती को बुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। माजी की तरफ ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, बल्कि मुस्तकबिल के जो ताल्लुकात हैं उनकी तरफ नज़र रखनी चाहिए। तो पाकिस्तान की ये ख्वाहिश रही है कि बांग्लादेश के साथ तमाम तर जो माजी के ताल्लुकात हैं वो उनको ना दोहराया जाए, बल्कि एक नए सिरे से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात का आगाज़ किया जाए। अब पिछले एक साल के दौरान नाजरीन पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ अपनी तिजारत को बढ़ाने का फैसला किया है। जो दोनों ममालिक की बिजनेस कम्युनिटी है उनके लिए जो पहले वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी वो ख़त्म करने का फैसला किया गया है। और पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं पहले उनकी भी अच्छी खासी स्क्रूटनी होती थी, अगर वो बांग्लादेश जाते थे तो वो स्क्रूटनी भी ख़त्म कर दी गई है और पाकिस्तान के सियासतदानों को वीज़ा फ्री करार देते हुए ऑन स्पॉट और एयरपोर्ट वीज़ा फराहम करने का फैसला किया गया है। यानी कि पाकिस्तान के सियासतदानों को अब बांग्लादेश जाने के लिए किसी किस्म की कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो ताजिर बिरादरी है उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, क्योंकि इंडिया ये चाहता था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात ठीक ना हो, ताल्लुकात बहाल ना हो, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत ना हो, दोनों ममालिक की जो फ़ौजें हैं वो एक दूसरे के साथ ना मिलकर बैठें, बल्कि बांग्लादेश हमेशा हमेशा के लिए एक बगल बच्चा, इंडिया का बगल बच्चा बनकर रहे। अब बांग्लादेश ने ये फैसला किया है कि न सिर्फ कारोबारी, सियासी और फौजी ताल्लुकात बढ़ाए जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट आती थी उसकी कोई फिज़िकल इंस्पेक्शन नहीं की जाएगी। जो सामान पाकिस्तान से आ रहा है उसको इंस्पेक्शन के बगैर ही एंट्री बांग्लादेश के अंदर दे दी जाएगी। अब देखें कि कराची और ढाका के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें भी शुरू होने जा रही हैं और अगले 1-2 महीनों के दौरान इसमें आप बाकायदा तौर पर काम होता हुआ दिखाई देंगे। क्योंकि बराह रास्त परवाज़ें जो हैं वो बहुत बड़ा मतालबा है पाकिस्तान के सियासतदानों का और फिर पाकिस्तान की कारोबारी बिरादरी का। जहाँ तक नाज़रीन फ़ौजी ताल्लुकात का ताल्लुक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मिलिट्री ताल्लुकात हैं वो अब
बहाल हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुके हैं, क्योंकि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का दौरा इस बात की अक्कासी कर रहा है, इस बात का सबूत है कि दोनों ममालिक की फ़ौजें अब एक दूसरे के साथ खड़ी हुई हैं। और जो तीसरा फैक्टर है वो है चाइना का। चाइना जो है वो बांग्लादेश के साथ के ज़रिए इंडिया और फिर जो ईस्ट एशिया है वहाँ तक अपनी तिजारत को बढ़ाना चाह रहा है। तो बांग्लादेश चीन के लिए एक बहुत बड़ी बंदरगाह भी साबित हो रहा है, बांग्लादेश चीन के लिए एक बहुत बड़ी मंडी भी साबित हो रहा है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने में चीन का भी किरदार है। तो इंडियन मीडिया अगर ये कहता रहे कि हमने बांग्लादेश की हिफाजत की है, बांग्लादेश की हमने मदद की है, बांग्लादेश को हमने खिलाया पिलाया है, तो अब वो वक्त दूर नहीं जब बांग्लादेश जो है वो इस खत्े की पहले ही एक उभरती हुई मैशत है, अब मज़ीद बांग्लादेश तरक्की करता हुआ दिखाई देगा और पाकिस्तान उसके साथ शाना बशाना खड़ा हुआ है। पाकिस्तान चाहे जिस तरह के भी हालात हो, पाकिस्तान ने अब बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने का फैसला किया है। दरअसल इंडिया को ये ख़तरा है कि जो शुमाली रियासतें हैं, जो 7 रियासतें हैं जिनको चिकन नेक कहा जाता है, जिसकी एक्सेस सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के ज़रिए है, अगर बांग्लादेश वो एक्सेस काट दे, अगर वो गर्दन चिकन नेक को उड़ा दे, तो फिर वो 7 रियासतें बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएंगी, भारत का हिस्सा नहीं बनेगी। तो इंडिया को ये खतरा है कि 7 रियासतें जो है वो उसके हाथ से निकलती हुई जा रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश के बॉर्डर उन्हीं 7 रियासतों के साथ मिल रहे हैं, बांग्लादेश का फोकस उन्हीं 7 रियासतों के ऊपर है। और हो सकता है कि जो खत्े के बाकी ममालिक हैं वो भी ये चाहते हों कि इंडिया की ये गर्दन काट दी जाए, इंडिया की ये गर्दन दबा दी जाए। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का विचार कर सकते हैं। बहुत बहुत